हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम ग्लोबल न्यूज़। इस वक्त बड़ी खबर अफ़गानिस्तान से है, जहां के हालात तालिबान और हुकूमत के फ़ौजियों के बीच टकराव की वजह से तेज़ी से बिगड़ते जा रहे हैं। किसी को यकीन नहीं है कि आने वाले दिनों में जब सभी गैर मुल्की फ़ौज वापस हो जाएगी तो काबुल में किस तरह की सरकार होगी, या अफ़गानिस्तान बिना किसी सरकार के ही चलने पर मजबूर होगा। अफ़गानिस्तान के तोलो न्यूज़ टेलीविज़न चैनल के मुताबिक मौजूदा हुकूमत में प्रेसिडेंट अशरफ गनी के बाद दूसरे नंबर के बड़े लीडर और अमन कौंसिल के सरबराह अब्दुल्ला अब्दुल्ला ने कहा है कि अफ़गानिस्तान का वजूद ख़तरे में है। उन्होंने काबुल में कल वेडनेसडे को प्रेसिडेंशियल पैलेस में काउंसिल की लीडरशिप कमेटी की बैठक के बाद ये बात कही। अब्दुल्ला अब्दुल्ला ने कहा कि अफ़गानिस्तान का वजूद ख़तरे में है। इस मीटिंग में कमेटी के मेंबर्स और सरकारी अफसरान के अलावा प्रेसिडेंट अशरफ गनी भी मौजूद थे। मीटिंग के बाद अब्दुल्ला अब्दुल्ला ने कहा कि सच्चाई ये है कि आज अफ़गानिस्तान का वजूद, सिक्योरिटी और एकता ख़तरे में है। अमन से बेहतर कोई रास्ता नहीं है। अफ़गानिस्तान से गैर मुल्की फ़ौजियों की वापसी के साथ जंग तेज़ हो गई है। बदकिस्मती से तालिबान ने इसका फ़ायदा उठाया है और गैर मुल्की फ़ौजियों की वापसी ने कुछ इलाक़ों में एक बड़ा वैक्यूम यानी इलाक़ा खाली छोड़ दिया है। तालिबान के साथ अफ़गान सरकार की बातचीत के बारे में अब्दुल्ला अब्दुल्ला ने कहा कि हालांकि दोनों फरीक़ों की टीमें दोहा में हैं और कांटेक्ट में हैं, लेकिन हमने कोई इसमें पेशरफ्त यानी प्रोग्रेस नहीं देखी है। उनके मुताबिक तालिबान अमन बातचीत में बहुत धीमे कदम उठाते हैं, लेकिन उन्होंने जंग बढ़ा दी है। बदकिस्मती से तालिबान ने अमन प्रोसेस में महीनों का वक्त बर्बाद किया है। उन्होंने आगे कहा कि लोगों में फ़िक्र थी कि तालिबान में अमन कायम करने की कोई दिलचस्पी है या नहीं। ये फ़िक्र अब दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अब्दुल्ला अब्दुल्ला ने कहा कि हम जिस सच्चाई का सामना कर रहे हैं वो जंग का बढ़ना है। उन्होंने कहा कि आज की बैठक में मैंने किसी को भी नहीं देखा जो कहता हो कि हमें जंग जारी रखनी चाहिए और रास्ता जंग ही है। इसी बीच एसोसिएटेड प्रेस ने रिपोर्ट दी है कि ज़्यादातर यूरोपीय मुल्कों की फ़ौज अमेरिका की तरफ से मिशन के ख़त्म होने के ऐलान से पहले ही अफ़गानिस्तान से बाहर निकल चुकी हैं। वेडनेसडे को जर्मनी और इटली ने अफ़गानिस्तान में अपने मिशन के ख़त्म होने का ऐलान कर दिया और पोलैंड के आखिरी फ़ौजी अपने मुल्क पहुंच चुके हैं। एसोसिएटेड प्रेस का कहना है कि कई मुल्कों के ऐलान से पता चलता है कि ज़्यादातर यूरोपीय फ़ौजियों ने छोटी सतह पर ही विदाई प्रोग्राम करके अफ़गानिस्तान छोड़ दिया है। अब उनमें वो जोश नहीं है जैसा 2001 में अमेरिकी फ़ौज के साथ अफ़गानिस्तान में पहुंचने के मौके पर था। इसी बीच काबुल के एक बड़े अखबार अफ़गानिस्तान टाइम्स ने अमेरिका की फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन नेड प्राइस के हवाले से कहा है कि जैसा कि हम मीडिया रिपोर्टिंग और तालिबान के हमलों और अफ़गानिस्तान में शहरी आबादी और बुनियादी ढांचे पर हमलों की खबरें देख रहे हैं, हमारी अपील है कि मौजूदा हिंसा यानी वायलेंस को ख़त्म होना चाहिए, जो उनके मुताबिक बड़े पैमाने पर तालिबान के ज़रिए की जा रही है। साथ ही अमेरिकी फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन नेड प्राइस ने कहा कि दुनिया अफ़गानिस्तान में ताकत की बुनियाद पर बनी सरकार को कबूल नहीं करेगी। किसी भी अफ़गान सरकार के लिए कानूनी हैसियत और मदद तभी मुमकिन हो सकती है जब उस सरकार में इंसानी हकूक़ की इज़्ज़त की जाए और उस सरकार पर भरोसा किया जा सके और अफ़गान लोगों की नज़र में उसकी कानूनी हैसियत हो। इससे पहले अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा चुका है कि 370 में से 50 से 100 तक ज़िले तालिबान के कंट्रोल में हैं। सरकार की तरफ से दावा किया जा रहा है कि तालिबान के कब्ज़े से कुछ ज़िले वापस भी लिए जा चुके हैं। बीबीसी ने 2 दिन पहले खबर दी थी कि तालिबान आहिस्ता आहिस्ता काबुल की तरफ बढ़ रहे हैं। इन हालात में खबर है कि अफ़गानिस्तान में रहने वाले 1700 भारतीय काफ़ी चिंता में हैं। उन्हें नहीं मालूम कि काबुल में आने वाली सरकार कैसी होगी और भारतीयों के साथ उसका कैसा रवैया होगा। आखिर में मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हमारी हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। ग्लोबल न्यूज़ का ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।